हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों कैसी चल रही है एग्ज़ाम प्रिपरेशन। दोस्तों एग्ज़ाम प्रिपरेशन के साथ साथ आज का क्लास हमारा D.Ed सेकेंड ईयर से रहेगा। सेकेंड ईयर में हम कोर्स 11 पर बात करेंगे। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रह गए थे आज उन क्वेश्चनों को करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा मॉडल पेपर स्टार्ट हो जाना है, ठीक है। केवल 2 क्लास रह गई, आज 11 हो जाएगा। कल हो सकता है कल या शाम तक आपका कोर्स 12 भी करा दूँ, ठीक है। तो कोर्स 11 में कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, देखिए, सामाजिक प्राणियों का समूह जो सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं, यानी कि सामाजिक प्राणियों का एक समूह है जिसमें क्या करते हैं, सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं वे लोग, जिसमें संबंधों के अनेक प्रकार और जटिलताएं होती हैं। बहुत सारे संबंध होते हैं, बहुत सारी जटिलताएं होती हैं जो सामान्य जीवन के कारण उत्पन्न होती हैं। वे जटिलताएं सामान्य जीवन के कारण उत्पन्न होती हैं अथवा इसका निर्माण करता है, वह क्या कहलाता है। एक सामाजिक प्राणियों का समूह क्या कहलाता है, समुदाय का अर्थ है, ये समुदाय कहलाता है, ठीक है। एक सामाजिक प्राणियों का समूह जो सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं, जिसमें क्या है, सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं, जिसमें संबंधों के अनेक प्रकार की जटिलताएं होती हैं जो सामान्य जीवन के कारण उत्पन्न होती हैं और उसका निर्माण करते हैं, तो वह क्या कहलाता है, समुदाय कहलाता है दोस्तों, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, एक भौगोलिक क्षेत्रीय स्थान जहां पर विभिन्न पृष्ठभूमि के लोग जीवन यापन करते हैं या साथ साथ रहते हैं और अपनी सभी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है, समुदाय कहलाती है, समुदाय कहलाती है। 2 नंबर में आ जाए ना आपको समुदाय की परिभाषा, समुदाय का अर्थ है, समुदाय की अवधारणा आए तो आप क्वेश्चन फर्स्ट का जो है वो कीजिएगा और परिभाषा आए तो 2 नंबर में ये आ जाएगी, एक भौगोलिक क्षेत्रीय स्थान जहाँ विभिन्न पृष्ठभूमि के लोग एक साथ रहते हैं और अपनी सभी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, वह प्रक्रिया समुदाय कहलाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, पति पत्नी बच्चों से बनी जैविक सामाजिक इकाई क्या कहलाती है, तो पति पत्नी और बच्चों से बनी एक सामाजिक जैविक इकाई परिवार कहलाती है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, विवाह का एक रूप, वंशगणना की प्रणाली, आर्थिक प्रावधान, एक सामान्य निवास स्थान, सार्वभौमिक भावनात्मक आधार, सीमित आकार, सामाजिक संगठन, सदस्यों की जिम्मेदारियां एवं स्थायी और अस्थायी प्रकृति, ये सभी क्या हैं। बहुत सारे पॉइंट्स दिए हैं। विवाह का एक स्वरूप, वंशगणना की प्रणाली, आर्थिक प्रावधान, एक सामाजिक निवास स्थान, एक सार्वभौमिक भावनात्मक आधार, सीमित आकार, सामाजिक संगठन, सदस्यों की जिम्मेदारियां और स्थायी एवं अस्थायी प्रकृति क्या है, परिवार की विशेषताएं हैं। आपको प्रश्न आएगा, परिवार की 4 विशेषताएं या 2 विशेषताएं लिखिए। अगर प्रश्न आपको 5 नंबर में आ गया ना, परिवार की विशेषताएं, अगर आपको ये पॉइंट्स याद होंगे तो 5 नंबर में आप क्वेश्चन छोड़कर नहीं आएंगे, ठीक है ना। तो ध्यान से कीजिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 5 है, एकल परिवार, एक हो गया, यहाँ पर होना चाहिए एकल। इतना जल्दी लिखते हैं, टाइम नहीं है, बिटिया सो जाती है तब क्लास कर पाते हैं। एकल परिवार, संयुक्त परिवार और विस्तृत या दीर्घ परिवार, ये सभी क्या है, परिवार के प्रकार हैं, परिवार के प्रकार हैं। 3 प्रकार के हैं, एकल परिवार, संयुक्त परिवार और विस्तृत परिवार। यहाँ पर हम दीर्घ परिवार भी लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, पोषण और लगाव, बाल विकास का ज्ञान, माता पिता का लचीलापन, सामाजिक संबंध, अभिभावक सहायता, ये सभी क्या हैं, जो कुछ पॉइंट्स दिए हैं। पोषण और लगाव यानी कि पेरेंटिंग है, पोषण का मतलब पेरेंटिंग, ठीक है ना। पोषण और लगाओ, बाल विकास का ज्ञान, जिसमें माता पिता का लचीलापन होना, सामाजिक एक संबंध बनाना और अभिभावक सहायता, ये क्या है, ये सभी हैं परिवार सशक्तिकरण के घटक। यहाँ लिख देते हैं ऊपर, ठीक है ना, परिवार सशक्तिकरण के घटक हैं, ठीक।
क्वेश्चन नंबर 7 है समुदाय कितने भागों में बांटा गया है। तो समुदाय नंबर 1 रुचि, कार्यवाही, ठीक है, स्थान, अभ्यास और परिस्थितियां। ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 है सत्तावादी, आधिकारिक, अनुमोदक, संबंधी, ये सभी क्या है। पेरेंटिंग ऑफ स्टाइल, यानी कि ये पेरेंटिंग के प्रकार हैं, पालन पोषण के प्रकार, पालन पोषण के प्रकार है। पेरेंटिंग के टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ पेरेंटिंग, आपको यह पता होना चाहिए, ठीक है ना। सत्तावादी, आधिकारिक, अनुमोदक और असंबद्ध। क्वेश्चन नंबर 9 है मूलभूत साक्षरता में कौन कौन से कौशल शामिल होते हैं। जब मूलभूत साक्षरता हम सिखाते हैं तो उसमें बच्चों का होता है एक तो सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। क्वेश्चन नंबर 10 है सदस्यों के बीच सामाजिक संपर्क और समर्थन प्रदान करना, साथ ही साझा करना, संसाधनों और सहयोग के माध्यम से सदस्यों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करना, ये किसके कार्य हैं। फिर से पढ़ेंगे। सदस्यों के बीच बहुत सारे सदस्य हैं, सामाजिक संपर्क बनाना, समर्थन प्रदान करना, उनको साझा करना और संसाधनों और सहयोग के माध्यम से सदस्यों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करना समुदाय के कार्य हैं, समुदाय के कार्य हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 है विकलांगता को समझना, विकलांग व्यक्तियों के साथ व्यवहार एवं संवाद करना, समाज में विशेष रूप से सहपाठियों के बीच अपेक्षित विकलांगता के प्रकारों को समझना, विकलांगता की परवाह किए बिना सामाजिक समानता की अवधारणा को बढ़ावा देना क्या कहलाता है। फिर से करेंगे। विकलांगता को समझना, विकलांग व्यक्तियों के साथ उनके साथ अच्छा व्यवहार करना, कम्युनिकेशन करना, संवाद करना, समाज में विशेष रूप से सहपाठियों के साथ मतलब साथ के लोगों के साथ उनके बीच अपेक्षित विकलांगता के प्रकारों के बारे में समझाना या समझना, विकलांगता की परवाह किए बिना सामाजिक समानता की अवधारणा बनाना या देना या प्रदान करना क्या कहलाता है। समुदाय में विकलांगता की जागरूकता, समुदाय में विकलांगता की जागरूकता, जागरूकता। राइटिंग पे ना जाए, सुन रहे हैं आप, कवर कीजिएगा, ठीक है। इतना टाइम नहीं है कि हम आपको बहुत अच्छे से राइटिंग दे सकें, जिसमें पति पत्नी, माता पिता, पुत्र पुत्री, भाई और बहन की भूमिकाएं हैं, ऐसे लोगों द्वारा निभाई गई, ठीक है ना। ये कौन सा परिवार है। एकल परिवार, ठीक, एकल परिवार, ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 है वह परिवार जिसमें एकल वंश समूह के सदस्य रहते हैं। एकल वंश जो चला आ रहा है, एकल वंश हो गया इनके बच्चे सबके वंश जो है सदस्य अपने जीवन साथी और बच्चों के साथ एक ही घर में किसी एक सदस्य के अधिकार में रहते हैं। ये परिवार की विशेषता, कौन से परिवार की विशेषता है। संयुक्त परिवार की, ठीक। क्वेश्चन 11 के जो हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस थे 2 नंबर में जो आने वाले हैं वो सारे करा चुके हैं। अब बात रहती है मॉडल्स पेपर की, जल्दी आपको कवर करेंगे, मॉडल्स पेपर भी हो जाएंगे, बस एक क्लास रहता है सेकेंड ईयर का, जल्दी से कवर करके उसको भी करते हैं। इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ डाउट लग रहा है, कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। कमेंट नहीं रुकने चाहिए, चाहे सही हो या गलत लग रहा हो आपको, वो सारे कमेंट मुझे दीजिएगा, तभी अच्छा लगता है पढ़ाना, ठीक है ना। जब एक अच्छा कम्युनिकेशन होता है टीचर और स्टूडेंट के साथ, लेकिन यहाँ पर ये ऐसी कोई बात नहीं है, एक फ्रेंड्स के साथ अच्छा कम्युनिकेशन गेट टुगेदर होना चाहिए, ठीक है। बाकी कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ गलत लग रहा है, कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाली क्लास आप तक पहुँचती रहे दोस्तों। थैंक यू सो मच।